वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बदउनवानी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को आलमी सतह पर मुस्बत एतराफ मिल गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2025 जारी कर दिया। पाकिस्तान के स्कोर और आलमी दर्जाबंदी में वाज़े बेहतरी रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के मुकाबले में पाकिस्तान का स्कोर एक दर्जे बेहतरी के साथ 28 तक पहुंच गया, जबकि आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान एक दर्जा बेहतरी के बाद 136वीं पोजीशन हासिल कर ली। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहना है कि 4 साल की गुड गवर्नेंस, इदारा जाती इस्लाहात और मजबूत पॉलिसी इक़दाम के बायस 2025 में भी पाकिस्तान के स्कोर में इजाफा हुआ। पब्लिक सेक्टर इंतजामी बदउनवानी, कानून साज इदारों और अदलिया से मुतालिक करप्शन के इशारियों में बेहतरी देखने आई, जबकि इंतजामी अदालती बदउनवानी समेत अहम अशारियों में 5 पॉइंट्स की बेहतरी रिकॉर्ड। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 2021 से 25 के दौरान पाकिस्तान में बदउनवानी के तासुर में नुमाया कमी आई। गुज़िश्ता 4 बरसों में पाकिस्तान की आलमी पोजीशन में मजमूई तौर पर 4 दर्जे बेहतरी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत के दौरान बैरिस्टर सलमान सफदर को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दे दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने हुक्म दिया कि सलमान सफदर जेल जाकर बानी PTI की हालत ज़ार और उन्हें दस्तयाब सहूलियात के हवाले से तफसीली तहरीरी रिपोर्ट पेश करें। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि मुलाकात में सलमान सफदर को किसी किस्म की रुकावट पेश नहीं आनी चाहिए। उन्होंने सलमान सफदर से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर किसी किस्म का मसला हो तो वो बराह रास्त अदालत से राबता कर सकते हैं। अदालत ने सुपरिटेंडेंट जेल से भी बानी PTI से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस का कहना था कि कल सलमान सफदर मुलाकात के बाद रिपोर्ट पेश करें। हम रिपोर्ट देखकर परसों समाअत करेंगे। बादअज़ा अदालत ने समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी। हुकूमत ने सनअतों का पहिया चलाने के लिए टैक्स का बोझ कम करने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने IMF से रजू की ठान ली। आइंदा बजट में सनअती शोबे को कॉर्पोरेट टैक्स में रिलीफ दिया जाएगा। वजारत सनअत और पैदावार ने तैयारी मुकम्मल कर ली। GDP में सनअती सेक्टर का हिस्सा 10%, जबकि बरामदात का हिस्सा 6% बढ़ाने का प्लान। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी हारून अख्तर खान का कहना है पाकिस्तान स्टील मिल्स बहाली के लिए 5 बड़ी कंपनियां सरमायाकारी को तैयार हैं। 4 साल में पाकिस्तान स्टील मिल्स को दोबारा अपने पांव पर खड़ा कर दिया जाएगा। स्टील मिल्स की बहाली के लिए 2 रूसी कंपनियों से बातचीत हतमी मराहिल में है। जून 2026 तक शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट किया जाएगा। पाकिस्तान आर्मी के टीम स्पिरिट मुकाबले खारिया में कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गए। ISPR के मुताबिक मुकाबलों में 19 ममालिक की टीमों ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर थे, जिन्होंने कामयाब टीमों में इनामात तकसीम किए और नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले जवानों को मेडल्स पहनाए। इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने टीमों की कारकर्दगी और पेशा वराना सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि कसीरुल जहती मुकाबले एक दूसरे की तजर्बात से सीखने का मौसर जरिया हैं और ये मुकाबले जदीद जंगी सूरत हाल को समझने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। फील्ड मार्शल का कहना था कि पाकिस्तानी फौजी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी पेशा वराना सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं और कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुहाज पर साबित कदम है। ISPR के मुताबिक मुकाबलों में अमेरिका, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, मराकश और इराक समेत मिस्र, बांग्लादेश, श्रीलंका, तुर्की और मलेशिया की टीमों ने शिरकत की, जबकि इंडोनेशिया, म्यांमार और थाईलैंड ने बतौर मुबस्सर तकरीब में शिरकत की। ISPR का मजीद कहना था कि टीम स्पिरिट मुकाबलों का मकसद बाहमी ताउन, पेशा वराना महारत और आलमी फौजी हम आहंगी को फरोग़ देना है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत से मैच खेलने की हामी भर ली। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है PCB से बातचीत वसी तरह राब्ते के अमल का हिस्सा थी। दोनों फरीकों ने खेल के मफाद में काम करने का अज़म किया। ICC ने वाज़े किया तमाम रुकन ममालिक इवेंट से मुतालिक अपने वादों का एहतराम करेंगे और T20 वर्ल्ड कप को कामयाब बनाने के लिए हर ज़रूरी इक़दाम उठाएंगे। ICC के एलामिये में कहा तमाम मेंबर्स मुश्तरका तौर पर इवेंट की कामयाबी के लिए मुमकिन कोशिश करें। ICC ने इस अज़म का अयादा किया। वो बांग्लादेश की 200 मिलियन से ज़ायद क्रिकेट मार्केट की तरक्की में ताउन जारी रखेगा। T20 वर्ल्ड कप में अदम शिरकत की सूरत में इसके बांग्लादेश क्रिकेट पर तवील मुद्दती मनफी असरात मुरतब नहीं हो। यादें बुलाकर ग्रीन शर्ट्स कमजोर हरीफ पर झपटने के लिए तैयार। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से मुकाबला आज होगा। प्लेयर्स की तवज्जो ना तजुर्बाकार हरीफ से गुज़िश्ता टूर्नामेंट की शिकस्त का बदला लेने के साथ अपनी पोजीशन को मजबूत बनाने पर मरकूज है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में अपना दूसरा मैच आज स्पोर्ट्स क्लब कोलंबो में अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। पहले मुकाबले में कौमी टीम ने नीदरलैंड को दिलचस्प मुकाबले के बाद मात दी। डच साइड की जानिब से भरपूर फाइट के एक मौके पर टीम के लिए खतरे की घंटी बजाई, मगर सेकंड लास्ट ओवर में फ़हीम अशरफ ने रेस्क्यू करते हुए फिनिश लाइन अबूर कर दी। इसी तरह अमेरिका ने अपने पहले मैच में भारत को परेशान किया। अलबत्ता सूर्य कुमार यादव ने
मेजबान टीम पर मंडलाते खतरात टाल दिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में अहम फैसले। सिंध काबीना ने इंडस डेल्टा के 4 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे को महफूज जंगलात करार दे दिया, जिससे समंदरी हयात के तहफ़्फ़ुज़ और मकामी रोज़गार में इजाफा होगा। सूबे भर की कंज्यूमर कोर्ट्स को ट्रैफिक कोर्ट्स को इख्तियार दे दिया गया ताकि ई चालान के फौरी फैसले मुमकिन हो सकें। काबीना ने लाड़कानों में 4.3 अरब रुपए की लागत से फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी कायम करने की मंजूरी दी, जिसमें एडमिन ब्लॉक, सोलर सिस्टम, मस्जिद, रेस्टोरेंट और दीगर जद्दी सहूलियात शामिल होंगी। ई स्टैंपिंग सिस्टम के लिए सिंध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को 5 साला मुआहदे के तहत इंतजाम देने और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम करने की मंजूरी भी दी गई। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के बाक़ियाजात की वसूली के लिए 342 अरब रुपए के तस्फीफ़े का फार्मूला मंजूर किया गया, जिसमें सेस की शरह कम करके और टैक्स कवानीन पर अमल करने वाले इदारों को सहूलत देने की तजावीज़ भी बढ़ते हैं। सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 46वां इजलास मुनक्किद हुआ। सदारत सूबाई वज़ीर कानून और दाखिला और चेयरमैन SPPRA बोर्ड ज़ियाउल हसन लंजार ने की। इजलास में सरकारी प्रोक्योरमेंट सिस्टम, पॉलिसी इस्लाहात और इदारा जाती शफाफियत से मुतालिक उमूर का जायज़ा लिया गया। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि शफाफ, मौसर और जवाबदेह प्रोक्योरमेंट निज़ाम ही गुड गवर्नेंस की बुनियाद है। प्रोक्योरमेंट के तमाम मराहिल को कानून के मुताबिक चलाना हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह है। इजलास में ई पाक एक्विजिशन एंड डिस्पोजल सिस्टम के फौरी नफाज, ई प्रोक्योरमेंट के जरिए शफाफियत बढ़ाने और बदउनवानी के इम्कानात कम करने पर जोर दिया गया। बोर्ड ने माली साल 2025-26 के लिए SPPRA के सालाना बजट की मंजूरी भी दे दी। मजीद फैसलों में प्रोक्योरमेंट एजेंसियों और बोली दहिंदगान के मसाइल के हल के लिए ई पेड्स हेल्प डेस्क के क़याम, अवामी असासों को ठिकाने लगाने के रूल्स की मंजूरी, कानूनी मुआवनत के लिए माहिर काउंसिल की खिदमात लेने और इदारा जाती इस्तेदादकार बढ़ाने की हिदायत शामिल है। जबकि इजलास में मौसर निगरानी और बर वक्त फैसलों के लिए बोर्ड इजलास सहमाही बुनियादों पर मुनक्किद करने का भी फैसला किया गया। कराची में साने गुल प्लाजा की जुडिशल तहकीकात ताहाल शुरू न हो सकी। वाक़े को 5 रोज़ गुजर जाने के बावजूद जुडिशल कमीशन का गज़ट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सका। इस सिलसिले में रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को ख़त इरसाल किया। गज़ट नोटिफिकेशन के इजरा से कबल जुडिशल कमीशन कानूनी तौर पर फ़ाल नहीं हो सकता, जिसके बायस तहकीकात में ताख़ीर का सामना है। दूसरी जानिब साने गुल प्लाजा केस में पेशरफ सामने आई, जहाँ 4 ऐनी शाहिदीन ने दफ़ा 164 के तहत अपने बयान कलमबंद कराए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तमाम गवाहान के बयानात को केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। ऐनी शाहिदी में 3 दुकानदार, एक 13 साला तालिब इल्म शामिल है। गवाह आर्यान ने अपने बयान में बताया, हुज़ैफा अपने वालिद की दुकान पर बैठा माचिस से खेल रहा था। इसी दौरान आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली। वादी लीपा के सख्त मौसमी हालात में भी पाक फौज अवामी खिदमत में सरगर्म अमल है। वादी लीपा के दुश्वार गुजार इलाके में पाक फौज के ज़ेर निगरानी मकामी आबादी के लिए बनाया गया अस्पताल उम्मीद की किरण बन गया। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम तिब्बी मरकज़ में आवाम को बुनियादी और जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पाक फौज की जानिब से अस्पताल में मकामी आबादी को फ्री इलाज और मयारी अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। जबकि वादी लीपा के मकामी शहरियों का कहना है कि पाक फौज का अस्पताल अवाम की जिंदगियों की जमानत बन चुका है। बर वक्त इलाज, फौरी तिब्बी इमदाद और हंगामी सूरत हाल में दस्तयाब सहूलियात ने कई कीमती जानों को बचाया है। वादी लीपा के अवाम ने पाक फौज के डॉक्टर्स समेत तिब्बी अमले के काबिल सताइश खदमात को भरपूर सराहा। पाक फौज सरहदों की हिफाजत के साथ साथ मुश्किल तरीन हालात में भी अवाम की शाना बशाना खड़ी है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़ेर एहतमाम पहली क्वांटम कंप्यूटिंग हैकाथॉन कामयाबी से मुकम्मल। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने उभरती टेक्नोलॉजीज़ को आगे बढ़ाने के लिए पहली क्वांटम कंप्यूटिंग हैकाथॉन का इनेकाद किया। चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर राजा अली ने खिताब में जदीद उभरती टेक्नोलॉजी पर रोशनी डाली। डॉक्टर राजा अली ने कहा, क्वांटम टेक्नोलॉजी अब तेज़ी से एक तब्दीली की क़ुव्वत बनती जा रही है, जो कल की दुनिया को तश्कील दे रही है। उन्होंने कहा, क्वांटम कंप्यूटिंग का मकसद रिवायती कंप्यूटिंग सिस्टम्स की जगह लेना नहीं, बल्कि साथ मिलकर काम करना है। डायरेक्टर जनरल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेजर्स एंड ऑप्टिक्स डॉक्टर मंसूर इकराम ने कहा, इवेंट का मकसद टेक्नोलॉजी पर आगाही पैदा करना, आलमी चैलेंजेस के हल के लिए क्वांटम एल्गोरिथम्स तैयार करना था। इवेंट में क्वांटम एल्गोरिथम्स इस्तेमाल करके TB की जल्द तशखीस के लिए हल तैयार करने वाली टीम को 8 लाख रुपए इनाम दिया। इवेंट के अख्तिताम पर शुरा ने उभरती टेक्नोलॉजीज में साइंसी महारत को फरोग देने के अज़म का यादा किया। बढ़ती मईशतों के आलमी मुकालमे पर मबनी अहम तरीन अल-उला कॉन्फ्रेंस 2026 में पाकिस्तान ने भरपूर और
فعال شرکت کی ہے، جسے عالمی سرمایہ کاروں کے اعتماد اور معاشی روابط کے فروغ کی جانب مثبت پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق کانفرنس میں ابھرتی معیشتوں کے مستقبل، پالیسی تعاون اور عالمی اقتصادی چیلنجز پر تفصیلی غور کیا گیا، جہاں وزیر خزانہ اور عالمی مالیاتی رہنما ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے۔ کانفرنس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سمیت قطر، سعودی عرب، چین، ترکی اور IMF کی اعلیٰ قیادت نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سعودی عرب اور عالمی بینک کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی۔ الاولیٰ کانفرنس کے دوران وزیر خزانہ اور سعودی وزیر معیشت فیصل بن فاضل ال ابراہیم کے درمیان سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ سعودی وزیر نے پاکستانی AI اور ٹیکنالوجی ٹیلنٹ کے اعلیٰ معیار کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں عالمی معیار کا ٹیک ٹیلنٹ تیار ہو رہا ہے۔ PTI خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے PTI کی سیٹ چھوڑنے کا اعلان کیا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کے موقع نہ ملنے پر جنید اکبر نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے PTI کے پارلیمانی پارٹی کے واٹس ایپ گروپ میں پیغام دیا اور کہا آج کے بعد میں نہ کسی پارلیمانی کمیٹی کا حصہ ہوں، نہ لیڈر، نہ چیف ویپ کو مانتا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے پچھلے رمضان کے بعد اور بجٹ میں فلور پر بات کرنے کا موقع ملا۔ جنید اکبر نے کہا ہر بات پر روزانہ چند لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جنید اکبر نے کہا ہماری شرافت کو غلط سمجھا جا رہا ہے، یہ نہیں چاہتے کیونکہ میں سخت بولتا ہوں۔ جنید اکبر نے کہا اسپیکر کو خط لکھوں گا کہ مجھے PTI سے الگ نشست دی جائے۔ برطانیہ سنگین سیاسی بحران کی لپیٹ میں آ گیا۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے استعفے کے لیے دباؤ میں اضافہ ہو گیا۔ امریکہ میں سابق برطانوی سفیر کے بدنام زمانہ مجرم جیفری ایپسٹین سے مبینہ تعلقات کے انکشافات نے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم پر استعفے کے لیے دباؤ میں اضافہ ہو گیا۔ لیبر پارٹی کے 2 ارکان پارلیمنٹ نے بھی سٹارمر سے استعفے کا مطالبہ کر دیا تو کیئر سٹارمر کے ڈائریکٹر آف کمیونیکیشنز ٹم ایلن نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ واضح رہے کہ برطانوی وزیر اعظم کے چیف آف اسٹاف مارگن میکسوینی بھی عہدے سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کی مخالفت کر دی اور وائٹ ہاؤس کے عہدیدار نے بتایا صدر ٹرمپ مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کی مخالفت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مغربی کنارے میں استحکام سے اسرائیل محفوظ رہے گا۔ فلسطینی علاقوں میں استحکام خطے میں قیام امن کے امریکی ہدف کے مطابق ہے۔ دوسری جانب برطانوی حکومت کی جانب سے بیان میں مغربی کنارے پر قبضے کو وسعت دینے کی اسرائیلی کابینہ کے فیصلے کی مذمت کرتے ہیں۔ فلسطین کی جغرافیائی ساخت کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش ناقابل قبول۔ پولیس کی وردی میں ملبوس ڈاکوں کی ڈرامائی انداز میں دن دہاڑے روڈ پر کیش وین کو لوٹنے کی کوشش، ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ڈاکوں نے ٹرک کو سڑک کے درمیان کھڑا کر کے اسے آگ لگا دی اور پھر پولیس ہی کے انداز میں گاڑیوں کی لائٹیں روشن کر کے تاثر دینے کی کوشش کی کہ جیسے اہلکار کسی ناگہانی صورتحال پر قابو پا رہے ہیں۔ اس دوران آرمڈ گاڑی میں دھماکہ ہوا اور ملزمان کا پولیس سے فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ واقعے کے دوران ڈاکوں نے سڑک پر گاڑیاں کھڑی رکھنے پر مجبور کئی افراد کو بھی لوٹ لیا، تاہم کیش وین لوٹی نہ جا سکی۔ فرار کی کوشش کے دوران بھی ملزمان نے پولیس کی گاڑی پر فائرنگ کی، تاہم پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا جبکہ